नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सरल। मैं आपको आज डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको सबसे बड़ा ये डायबिटीज़ ये एक चुपचाप किलर है किडनी फेलियर का, तो इंडिया में कम से कम 3 में से एक जो जिनको डायबिटीज़ है उनको किडनी फेलियर होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये बहुत ही डेंजरस है। ये वीडियो आपके लिए। शुरू में हम 5 से 10 साल तक किसी प्रकार की कोई सिम्टम नहीं रहते हैं डायबिटीज़ से किडनी फेलियर के लिए, पर 10-15 साल अगर आप बराबर अगर शुगर को मेंटेन नहीं रखते, ब्लड शुगर को मेंटेन नहीं रख सकते हैं, तो ये किडनी डैमेज कर सकती है। तो आज हम वीडियो के आखिरी में वीडियो में बताएंगे कि जो है डायबिटीज को किडनी कैसे खराब करती है और किडनी फेलियर के वार्निंग साइन क्या क्या हैं और कौन से लोग सबसे ज्यादा रिस्क में रहते हैं, और 5 मेडिकल स्टेप एक मास्टर प्लान बनाऊंगा किडनी को हम कैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को जरूर देखें। और डायबिटीज किडनी को कैसे डैमेज करती है, देखिए हमारी किडनी की एक नेचुरल फिल्टर मशीन है जिसके अंदर हजारों छोटे छोटे फिल्टर होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। जब जिनको डायबिटीज होती है तो ये डायबिटीज में ब्लड शुगर बार बार हाई रहता है और 10-15 साल तक रहता है, तो ये छोटे छोटे जो फिल्टर हैं नेफ्रॉन्स, उनकी अंदर की जो लाइनिंग को ये कमजोर कर देती है, तोड़ देती है। रिजल्ट क्या होता है, ये लीक होने लगते हैं, फिल्टर धीरे धीरे लीक होने लगता है, जिससे जिस प्रोटीन को शरीर के अंदर रहना चाहिए वो प्रोटीन यूरिन में जाने लगता है। और 5 से 15 साल के अंदर तो स्लो मोशन रहता है, स्लो मोशन में चलता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को इसका पता भी नहीं पड़ पाता। डॉक्टर मुझे इस प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है अगर वो दिखाने भी जाता है, लेकिन असली डेंजर की कहानी यहीं से शुरू होती है। तो आप लोग अगर किसी को इस प्रकार के सिम्टम अगर किसी हो रहे हैं डायबिटीज वाले को, तो सिम्टम के बारे में मैं एक किडनी फंक्शन नॉर्मल क्या होता है और जरूरत कोई सिम्टम नहीं है, या अगर उनको ये उनका गोल्डन पीरियड है। अगर आपकी शुगर मेंटेन है और आपको कोई भी सिम्टम नहीं है, आपका गोल्डन पीरियड। अगर ये जो मैं सिम्टम बता रहा हूं, अगर ये वार्निंग साइन ये दिखते हैं, तो अगर किडनी का वर्किंग आधा रह जाता है तो ये सिग्नल शुरू हो जाते हैं, जैसे थकान आना, वीकनेस आना, और थोड़े चलने पर भी सांस फूल जाना, और किडनी बहुत ही वीक, डायलिसिस के डेंजर से दूर नहीं है, तब ये सिम्टम आने। मैं आपको एक सिंपल भाषा में स्टेज में समझाता हूं कि किडनी फंक्शन नॉर्मल है या थोड़ा कम। तो ज्यादातर कोई सिम्टम नहीं, ये गोल्डन पीरियड है, ये यहीं से पकड़ लिया तो किडनी बच सकती है। स्टेज 3 में यदि किडनी कोई वर्किंग रह जाती है तो आसपास आ जाती है, तो यहाँ से कुछ साइन आने लगते हैं। जैसे किडनी अगर आधी डैमेज होती तो वहाँ से कुछ थोड़े से साइन ये आएंगे कि वो थकान और आपको स्वेलिंग आने लगेगी। अगर किडनी के फंक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किडनी मतलब डायलिसिस स्टेज तक जा सकती है, तो हमारे और भी जो है साइन एंड सिम्टम बढ़ जाते हैं इंपॉर्टेंट, जो डायबिटीज पेशेंट को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहला साइन होता है कि यूरिन में झाग आना और फोम आना। अगर फ्लश करने के बाद भी ज़्यादा देर तक झाग रहता है, अगर कोई शीशी में बाटल में अगर पेशाब कर लेते हैं, वो तो झाग उसमें काफ़ी समय तक इकट्ठा रहता है, तो समझिए कि ये इसको किडनी डैमेज की ओर जा रही है। पैरों में सूजन, एंकल में सूजन, चेहरे पे सूजन, फेस पे सूजन, तो ये समझ लो। और शाम तक आपको चप्पल टाइट होने लगता है, और स्टॉकिंग के जो निशान बन जाते, चप्पल के ऊपर जो धारियां रहती हैं उसके निशान बन जाते हैं, समझ लो आपको फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, तो आपको ये बीमारी किडनी डैमेज के लक्षण है। हमेशा थका हुआ तक फील करना, और आपको जैसे ही आप खाना खाने जाते हो तो खाना की थाली आती है, तो वैसे ही आपको ऐसा लगता है उल्टी जैसा आने लगे, या भूख ही नहीं लगे, या फिर मौका टेस्ट चेंज हो जाता है, स्पेशली सुबह के समय। स्किन ड्राई होना और इचिंग आना, रात को
ज़्यादा खुजली आती है और आपको वो ट्यूब लगाने के बाद भी खुजली ठीक नहीं हो सकती है। और ब्लड प्रेशर को भी अपन चेक करें, अगर ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है तो ये काफ़ी डेंजरस है, स्पेशली सबसे पहले नॉर्मल और धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है ब्लड प्रेशर डायबिटीज पेशेंट को। तो 2-3 चीज़ें अगर डायबिटीज पेशेंट को ये आ रही है तो समझ लो ये इसके साइन है। तो डायबिटीज में ब्लड, अगर जिसको डायबिटीज है ब्लड प्रेशर है, वो तो ये उसके ये मतलब इसको दुश्मन है किडनी के। अगर 10 साल से ज़्यादा जिनको डायबिटीज है उनको ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए, और बार बार जिनको पेशाब आती है उनको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। HbA1c 8 से ऊपर है तो समझ लो ये डेंजर जोन में है। तो जिन्हें ब्लड प्रेशर भी सही नहीं है, फैमिली हिस्ट्री में किडनी डिसीज और डायबिटीज जिनको भी पहले रही हो तो वो एक अपन फैमिली हिस्ट्री ले सकते हैं। स्मोकिंग, ओबेसिटी, हाई साल्ट और ये प्रोटीन डाइट लेने वाले लोग भी इसके सफ़र हो सकते हैं। अगर आप इनमें से 2-3 रिस्क फैक्टर हैं जो मैंने अभी बताए हैं, जैसे HbA1c 8 होना और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहना और फैमिली हिस्ट्री होना, ये 3 में से अगर, और स्मोकिंग, ओबेसिटी वगैरह ये साइन होना, इनमें से अगर 5 साइन में से अगर 2-3 भी साइन है तो समझ लो ये हाई रिस्क ग्रुप में आ जाती है। तो इनका प्रिवेंशन का यही है कि अगर अब हम बताते हैं सबसे पावरफुल पार्ट और मास्टर प्लान फॉर द किडनी प्रोटेक्शन, HbA1c को कम से कम 7 तक लाना है, नीचे रखना है। सिर्फ रैंडम शुगर नहीं, 3 महीने का एवरेज कंट्रोल होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं है कि आपने ब्लड शुगर करा लिया आप चुपचाप बैठ के, हर 3 महीने में HbA1c टेस्ट कराना है और या फिर ब्लड शुगर टेस्ट कराना है। डाइट प्लान और एक्सरसाइज और मेडिसिन का पे कंप्लाइंस करना है। और ब्लड प्रेशर आपको है तो कम से कम 130 और 80 के बीच हमें ब्लड प्रेशर रखना पड़ेगा, तभी इस पे हम जीत पाएंगे। बीपी मशीन अपने घर में रखिए, उसको दोस्त समझिए, और बीपी मशीन ये दुश्मन नहीं है। और बीपी मशीन और बीपी की मेडिसिन तो बराबर टाइम पे खाएं, और हर साल 2 सिंपल टेस्ट कराएं। पहला टेस्ट है सीरम क्रिएटिनिन और प्लस EGFR और यूरिन टेस्ट जिसमें माइक्रो एल्ब्यूमिन और ऑब्लिक एल्ब्यूमिन के क्रिएटिनिन का रेशियो ये देखें। ये टेस्ट बहुत ही अफोर्डेबल हैं, लेकिन डायलिसिस से ये बचा सकते हैं। और डाइट मास्टर प्लान में ये है कि हम नमक कम खाएं, पैकेज फूड कम खाएं, अचार, पापड़, नमकीन ये सब बंद कर दें, और प्रोसेस फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, एक्स्ट्रा शुगर ये बिल्कुल लेना बंद कर दें। डाइटिशियन और डॉक्टर से सलाह लें कि हमें किस प्रकार की जो है डायबिटीज़ के लिए डाइट चाहिए। और लाइफ स्टाइल रीसेट करें, कम से कम 30 मिनट डेली खाएं और फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, और पानी ठीक अमाउंट पर में पिए, कम से कम 2 से 2.5 लीटर के आसपास। जिसको स्ट्रेस रहता है उसको कम से कम प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन करें। और लेकिन अगर ऑलरेडी किडनी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें पहले से ही। तो ये मैंने मास्टर प्लान बता दिए। ट्रीटमेंट में बताना चाहता हूँ कुछ स्पेशल मेडिसिन है, जैसे ब्लड प्रेशर कम करने की और शुगर कम करने की, SGLT2 इनहिबिटर्स और ACE इनहिबिटर ये जरूर लें। किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं और मदद करते हैं किडनी को बचाने में। शुगर और बीपी को टाइट कंट्रोल करके प्रोग्रेशन स्लो की जा सकती है। लास्ट स्टेज में डायलिसिस, ट्रांसप्लांट से हम बचा सकते हैं, लेकिन याद रखिए इन तक पहुंचना जरूरी नहीं है। पहले भी आप प्रिवेंशन करेंगे तो निश्चित ही आप बच सकते हैं। क्लोजिंग में दोस्तों, आज मैं आपने जाना कि डायबिटीज किडनी को कैसे डैमेज करती है, किडनी फेल्यूर में अर्ली वार्निंग साइन क्या है, और कौन लोग सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर में आते हैं, और ये 5 मास्टर स्टेप बाय स्टेप आपको डायलिसिस से बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने फैमिली में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। शायद आप किसी एक इंसान की किडनी बचा सकते हैं। इस टाइप पर और मास्टर प्लान हेल्थ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके